बैल का अद्भुत दावा। एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब व्यक्ति आया। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसका दावा बड़ा ही अजीब था। उसने अकबर के सामने आकर कहा, जहां पनाह, मैं एक ऐसे बैल का मालिक हूं जो दुनिया का सबसे अनोखा बैल है। वह किसी घोड़े की तरह तेज दौड़ता है और किसी भी कठिन रास्ते को पार कर सकता है। अकबर को इस किसान की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा बैल वाकई इतना अनोखा है तो उसे हमारे सामने साबित करो। किसान ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इसे साबित करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस काम के लिए मुझे बीरबल की जरूरत होगी। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल क्यों? तुम्हारे बैल की सवारी करने के लिए हमारे पास इतने सवार हैं। किसान ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह बैल केवल बीरबल की ही सवारी सहन कर सकता है। यदि किसी और ने इसे चलाने की कोशिश की तो वह बैल उसे गिरा देगा। बीरबल की चुनौती। अकबर ने बीरबल को बुलाया और इस अजीबोगरीब चुनौती के बारे में बताया। बीरबल ने किसान की ओर देखा और समझ गए कि इसमें कोई चालाकी छिपी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस बैल की सवारी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे यह बैल दिखाया जाए। किसान ने अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें बैल लाने का आदेश दिया। थोड़ी देर में एक बड़ा और मजबूत बैल दरबार के सामने लाया गया। बैल को देखकर सभी दरबारी हैरान थे, क्योंकि वह एक साधारण बैल की तरह ही दिखता था, न कि किसी अनोखी सवारी के योग्य। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल बैल के पास गए और उसकी पीठ पर हाथ फेरा। फिर उन्होंने ध्यान से बैल की आंखों में देखा और कुछ समय तक सोचते रहे। इसके बाद उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, इस बैल की सवारी करने से पहले मुझे इसके स्वभाव और आदतों के बारे में कुछ जानकारियां चाहिए। क्या किसान मुझे इसके बारे में कुछ बता सकता है? किसान ने झिझकते हुए कहा, यह बैल बहुत ही खास है। यह केवल अपने मालिक के आदेशों का पालन करता है और उसे ही पहचानता है। इसके अलावा यह किसी और के आदेश नहीं मानता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं इस बैल की सवारी करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। यदि बैल मेरी सवारी सही तरीके से कर लेता है तो यह साबित हो जाएगा कि यह वाकई अनोखा है। लेकिन यदि यह मुझे गिरा देता है तो किसान को इसे खुद साबित करना होगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने बैल की सवारी शुरू की। उन्होंने बैल को धीरे धीरे आगे बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन बैल ने उनकी बात नहीं मानी। वह वहीं खड़ा रहा और हिलने का नाम नहीं लिया। बीरबल का चालाकी भरा कदम। बीरबल ने किसान की ओर देखा और कहा, तुम्हारा बैल तो मेरी बात नहीं मानता। अब तुम इसे खुद चलाकर दिखाओ। किसान ने बैल के पास आकर उसे चलने का आदेश दिया, लेकिन बैल ने उसकी बात भी नहीं मानी। किसान ने कई कोशिशें की, लेकिन बैल हिलने का नाम नहीं ले रहा था। दरबार के सभी लोग इस दृश्य को देखकर हंसने लगे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस बैल की सवारी करना संभव नहीं है, क्योंकि यह बैल विशेष नहीं बल्कि साधारण है। इसकी कोई खासियत नहीं है और यह किसी भी इंसान की सवारी सहन नहीं कर सकता। किसान ने केवल हमें भ्रमित करने की कोशिश की है। सच्चाई का खुलासा। किसान ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहा, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा था कि मैं इस झूठे दावे से आपसे कुछ धन प्राप्त कर सकूंगा, लेकिन बीरबल की सूझबूझ ने मेरे झूठ को उजागर कर दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी चालाकी हमारे बीरबल के आगे नहीं टिक सकती। लेकिन तुम्हें माफ किया जाता है, क्योंकि तुम्हारा इरादा हानिकारक नहीं था। लेकिन ध्यान रहे, अगली बार ऐसी कोई चालाकी करने से पहले 2 बार सोच लेना। निष्कर्ष।
इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से न केवल किसान की चाल को नाकाम किया, बल्कि दरबार में सभी को एक मजेदार घटना का आनंद भी दिलाया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी हर बार हमें गर्वित करती है। तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। एक दिन एक धनी व्यापारी दरबार में आया। वह बहुत ही समझदार और चतुर दिखाई दे रहा था। उसने अकबर को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैंने आपकी और आपके मंत्री बीरबल की बुद्धिमानी के कई किस्से सुने हैं। मैं भी बीरबल की चतुराई को परखना चाहता हूं। अगर बीरबल मेरी चुनौती को हल कर पाए तो मैं आपको और आपके दरबार को एक अनमोल तोहफा दूंगा। अकबर को इस व्यापारी की चुनौती में दिलचस्पी आई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। आप बताइए, यह चुनौती क्या है? व्यापारी की पहेली। व्यापारी ने अपनी जेब से एक चमचमाती चूड़ी निकाली और उसे अकबर को दिखाते हुए कहा, यह एक अनमोल चूड़ी है जो सोने की बनी हुई है। मैं इसे आपके सामने तोड़ता हूं और आपके मंत्री बीरबल से कहता हूं कि वे इसे बिना किसी जोड़ के, बिना किसी गोंद या धातु के इस्तेमाल के फिर से जोड़ दें। यह सुनकर दरबार में सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। एक टूटी हुई चूड़ी को बिना किसी जोड़ या गोंद के जोड़ना असंभव लग रहा था। लेकिन बीरबल को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वे परेशान हैं। उन्होंने व्यापारी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपकी चुनौती बहुत रोचक है। मुझे कुछ समय दीजिए और मैं इसे हल कर दूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी से चूड़ी की दोनों टूटी हुई हिस्से मांगी और उन्हें ध्यान से देखा। फिर उन्होंने दरबार के एक कारीगर को बुलाया और उसे निर्देश दिया कि वह इन हिस्सों को गर्म करके उन्हें सीधा कर दे, जिससे यह दो पतली पट्टियों की तरह बन जाएं। कारीगर ने बीरबल की बात मानी और चूड़ी के हिस्सों को गर्म करके सीधा कर दिया। अब बीरबल के पास दो पतली, गोल पट्टियां थीं। फिर बीरबल ने इन दोनों पट्टियों को आपस में गूंथकर एक नया डिजाइन बनाया, जिसमें दोनों पट्टियां एक दूसरे में फंस गई थीं, और उन्होंने इस नई चूड़ी को व्यापारी को दिखाया। चतुराई का प्रदर्शन। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, मैंने आपकी टूटी हुई चूड़ी को बिना किसी गोंद या जोड़ के जोड़ दिया। अब यह एक नई चूड़ी बन गई है, जो पहले से भी अधिक सुंदर और मजबूत है। व्यापारी ने चूड़ी को ध्यान से देखा और उसकी चतुराई पर हैरान हो गया। वह समझ गया कि बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। उसने बादशाह अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, मुझे स्वीकार करना होगा कि बीरबल की चतुराई अद्वितीय है। मैं अपनी हार मानता हूं और जैसा वादा किया था, मैं आपको एक अनमोल तोहफा दूंगा। व्यापारी का तोहफा। व्यापारी ने अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें एक भारी सोने का बक्सा लाने का आदेश दिया। जब बक्सा खोला गया तो उसमें एक दुर्लभ और बहुमूल्य हीरा रखा हुआ था। व्यापारी ने अकबर को वह हीरा भेंट किया और कहा, यह हीरा मेरी ओर से आपके दरबार के लिए एक तोहफा है। मुझे खुशी है कि मैं बीरबल की बुद्धिमानी को समझने का मौका पा सका। अकबर ने व्यापारी का धन्यवाद किया और कहा, आपका यह तोहफा हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, लेकिन इससे भी अधिक मूल्यवान है हमारे दरबार के बीरबल की बुद्धिमानी। निष्कर्ष। इस घटना के बाद बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के किस्से और भी दूर दूर तक फैल गए। दरबार के लोग उनके समाधान और सूझबूझ की प्रशंसा करने लगे, और अकबर को गर्व था कि उनके दरबार में एक ऐसा मंत्री था जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से सभी को प्रभावित किया और दरबार में अपनी अद्वितीयता को साबित किया। बादशाह अकबर के समय में आगरा में एक सुंदर शाही बाग था,
जो अपने रंग बिरंगे फूलों, फलदार पेड़ों और शांत जलाशयों के लिए प्रसिद्ध था। इस बाग की देखभाल अकबर के सबसे भरोसेमंद माली गुलाबचंद करते थे। गुलाबचंद अपनी मेहनत और लगन से बाग को हमेशा हरा भरा रखते थे। लेकिन अचानक एक दिन बाग में उगने वाले फूलों की रंगत फीकी पड़ने लगी, पेड़ों पर फल कम आने लगे और पानी के झरने भी सूखने लगे। पूरे बाग का नजारा उदासीन और सूखा दिखने लगा। बादशाह की चिंता। अकबर को जब यह बात पता चली तो उन्होंने गुलाबचंद को बुलाकर पूछा, गुलाबचंद, यह क्या हो रहा है? हमारे शाही बाग की हालत इतनी खराब क्यों हो रही है? गुलाबचंद ने दुखी मन से कहा, जहां पनाह, मैं खुद इस बात से बहुत परेशान हूं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन पता नहीं क्यों बाग की रंगत फीकी पड़ती जा रही है। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई और कहा, हमारे बाग की यह हालत हमें स्वीकार नहीं है। हमें इसका कारण जानना होगा और इसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा। बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और उन्हें इस समस्या का समाधान निकालने का आदेश दिया। बीरबल ने बाग का निरीक्षण करने का फैसला किया। वह गुलाबचंद के साथ बाग में घूमने लगे और हर पौधे, हर पेड़ और जलाशयों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगे। बीरबल ने गुलाबचंद से पूछा, तुमने बाग की देखभाल में कोई बदलाव किया है? क्या तुमने कोई नई खाद, बीज या पानी का स्रोत बदला है? गुलाबचंद ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बीरबल जी, मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता था। बीरबल ने बाग की मिट्टी को छूकर देखा, पानी को सूंघा और पेड़ों की जड़ों की गहराई को परखा। उन्होंने देखा कि बाग की मिट्टी में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। मिट्टी में कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो सकता है। बाग के रहस्य की खोज। बीरबल ने कुछ और दिनों तक बाग पर नजर रखी और उन्होंने पाया कि रात के समय बाग में कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। रात को बाग में एक हल्की सी आवाज आती थी, जैसे कोई धीरे धीरे जमीन के नीचे कुछ कर रहा हो। बीरबल ने बादशाह अकबर को अपनी शंका बताई और कहा, जहां पनाह, मुझे शक है कि बाग के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। हमें यह जानने के लिए रात को बाग में पहरा देना होगा कि आखिर यह आवाजें किसकी हैं। अकबर ने सहमति जताई और रात को बाग में पहरे का इंतजाम किया गया। जब आधी रात हुई तो पहरेदारों ने देखा कि कुछ अजनबी लोग बाग के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया और बादशाह अकबर के सामने लाया गया। चोरी का खुलासा। जब उन अजनबियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वे बाग की मिट्टी और पानी में जहर मिलाने आए थे। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो गए और उन्होंने उनसे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें किसने भेजा? उन अजनबियों ने डरते हुए कहा, जहां पनाह, हमें आपके दुश्मन राज्य से भेजा गया है। वहां के राजा ने हमें यहाँ भेजा है ताकि हम आपके शाही बाग को नष्ट कर सकें और आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकें। बीरबल ने उन अजनबियों से और भी जानकारी प्राप्त की और पाया कि उन्होंने कई दिनों से बाग की मिट्टी में धीरे धीरे जहर मिलाना शुरू कर दिया था, जिससे बाग की सुंदरता फीकी पड़ने लगी थी। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने उन अजनबियों की चाल को समझ लिया और उन्होंने बादशाह अकबर को यह सुझाव दिया कि उन अजनबियों को माफ कर दिया जाए, लेकिन उनकी योजना को उल्टा कर दिया जाए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि हम इन अजनबियों को माफ कर दें और उन्हें उनकी योजना में विफलता का एहसास कराएं, तो यह हमारे दुश्मनों को एक कड़ा संदेश देगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उन अजनबियों को माफ कर दिया। उन्होंने उन्हें वापस उनके राज्य भेजने का आदेश दिया ताकि वे वहां जाकर अपने राजा को बताएं कि उनकी चाल नाकाम रही है। बाग की बहाली।
बीरबल ने बाग की मिट्टी और पानी को शुद्ध करने के लिए कई उपाय किए। उन्होंने मिट्टी में नई खाद डलवाई, बाग के पौधों को विशेष देखभाल दिलवाई और जलाशयों का पानी बदलवाया। कुछ ही हफ्तों में बाग की रंगत वापस लौट आई और पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए। बादशाह अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से हमारी प्रतिष्ठा को बचाया है। तुम्हारी बुद्धिमानी के कारण हमारे शाही बाग की सुंदरता वापस लौट आई है। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, यह मेरा कर्तव्य था। हमारे शाही बाग की सुरक्षा और सुंदरता हमारे राज्य की शान है। निष्कर्ष: इस घटना के बाद अकबर के शाही बाग की सुंदरता और अधिक बढ़ गई। बाग की देखभाल पहले से भी ज्यादा सावधानी से की जाने लगी। लोग दूर दूर से इस बाग को देखने आते और अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां सुनते। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी सदियों तक याद की जाती रही और लोगों के बीच चर्चित रही। एक दिन एक साधारण किसान रामू अपनी पत्नी के साथ दरबार में आया। रामू की आंखों में आंसू थे और उसकी पत्नी भी बहुत दुखी लग रही थी। रामू ने दरबार में पहुंचकर अकबर को सलाम किया और अपनी समस्या बताने लगा। रामू ने कहा, जहांपनाह, मैं एक साधारण किसान हूं। मेरी थोड़ी सी जमीन है जिससे मैं और मेरी पत्नी अपना गुजारा करते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले हमारे गांव के जमींदार ने मुझसे मेरी जमीन छीन ली। उसने मुझसे कहा कि मेरी जमीन अब उसकी है और मुझे उसे तुरंत खाली करना होगा। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास न्याय के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैं यहाँ आपसे न्याय मांगने आया हूँ। बादशाह अकबर ने रामू की बात सुनी और पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि वह जमीन तुम्हारी थी? रामू ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मेरे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन यह जमीन मेरे पूर्वजों की थी। मेरे दादा और परदादा भी इसी जमीन पर खेती करते थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले में तुम्हें क्या करना चाहिए? बीरबल की योजना। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें पहले इस मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए। हो सकता है कि जमींदार का दावा सही हो, लेकिन यह भी संभव है कि रामू सच्चाई कह रहा हो। हमें गांव जाकर वहां के लोगों से बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वे इस मामले में क्या जानते हैं। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उन्हें गांव जाकर मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने रामू और उसकी पत्नी के साथ गांव जाने की तैयारी की। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने वहां के बुजुर्गों और अन्य निवासियों से बात की। गांव के कई लोग रामू की बात की पुष्टि कर रहे थे कि वह जमीन उसके पूर्वजों की थी, लेकिन कुछ लोग जमींदार के पक्ष में भी बोले, जिन्होंने कहा कि जमींदार ने वह जमीन रामू से खरीदी थी। बीरबल ने देखा कि यह मामला बहुत पेचीदा है और केवल साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करना मुश्किल होगा। उन्होंने सोचा कि कुछ और करना होगा जिससे सच्चाई सामने आ सके। न्याय की देवी का अनुष्ठान। बीरबल गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर के बारे में जानता था, जिसे न्याय की देवी का मंदिर कहा जाता था। यह मंदिर बहुत पुराना था और लोगों का मानना था कि वहां किए गए किसी भी अनुष्ठान से सच्चाई सामने आ जाती थी। बीरबल ने गांव के लोगों से कहा, हम न्याय की देवी की शरण में जाएंगे। वह हमें सही दिशा दिखाएंगी। गांव के सभी लोग मंदिर के पास इकट्ठा हो गए। बीरबल ने मंदिर के पुजारी से बात की और उन्हें अनुष्ठान की तैयारी करने को कहा। पुजारी ने मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक दीप जलाया और उसे बीच में रख दिया। बीरबल ने रामू और जमींदार को बुलाया और कहा, इस दीप के सामने आप दोनों को अपने अपने दावे के अनुसार शपथ लेनी होगी। जिस भी व्यक्ति का दावा सच्चा होगा, उसकी शपथ का असर होगा और हमें सही रास्ता मिलेगा।
जमींदार ने सबसे पहले शपथ ली। उसने कहा, मैं सच्चा हूं और इस जमीन पर मेरा अधिकार है। यह दीपक मेरी बात की सच्चाई की गवाही देगा। फिर रामू ने भी शपथ ली, जहां पनाह, यह जमीन मेरे पूर्वजों की है और मैंने कभी इसे नहीं बेचा। यह दीपक मेरी सच्चाई का गवाह बनेगा। सत्य का उजागर होना। बीरबल ने दोनों की शपथ सुनने के बाद कहा, अब हमें इंतजार करना होगा। न्याय की देवी हमें सही समय पर सही रास्ता दिखाएंगी। अगले दिन जब लोग मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीपक अभी भी जल रहा था, लेकिन उसकी लौ एक दिशा में झुकी हुई थी। बीरबल ने इस दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, यह दिशा हमें सच्चाई की ओर ले जाएगी। बीरबल ने उस दिशा में चलने का आदेश दिया। सभी लोग उस दिशा में चले जहां दीपक की लौ संकेत कर रही थी। चलते चलते वे गांव के किनारे पर एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। बीरबल ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, इस कुएं के अंदर हमें वह साक्ष्य मिलेगा जो इस मामले का फैसला करेगा। जब गांव के लोग कुएं के अंदर झांके तो उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ है। संदूक को बाहर निकाला गया और जब उसे खोला गया तो उसमें से कुछ पुराने दस्तावेज निकले। बीरबल ने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा और कहा, यह दस्तावेज बताता है कि यह जमीन रामू के पूर्वजों की थी। जमींदार ने झूठ बोला और रामू से जमीन हड़पने की कोशिश की। बीरबल ने जमींदार को फटकार लगाते हुए कहा, तुमने झूठ बोलकर और धोखा देकर रामू की जमीन छीनने की कोशिश की। तुम्हें इस पाप का दंड मिलेगा। न्याय का फैसला। बीरबल ने रामू को उसकी जमीन वापस दिलाई और जमींदार को उसके किए की सजा सुनाई। जमींदार को न केवल जमीन वापस करनी पड़ी, बल्कि उसे गांव के सभी किसानों के लिए मुआवजा भी देना पड़ा, ताकि उसके झूठ का असर केवल रामू पर न पड़े। रामू ने बीरबल और बादशाह अकबर का धन्यवाद किया और कहा, आपकी वजह से मैं और मेरी पत्नी आज खुश हैं। आपने हमें न्याय दिलाया। बीरबल ने कहा, न्याय का पालन करना हमारा धर्म है। इस दरबार में कोई भी अन्याय से पीड़ित नहीं रहेगा। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी सूझबूझ और चतुराई ने फिर से इस दरबार की गरिमा को बनाए रखा है। निष्कर्ष। इस घटना के बाद बीरबल की न्यायप्रियता की ख्याति पूरे साम्राज्य में फैल गई। लोग उनकी चतुराई और अकबर के न्याय को सलाम करने लगे। यह कहानी सदियों तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही और आज भी लोग इसे सुनते हैं और समझते हैं कि न्याय की देवी हमेशा सच्चाई के साथ होती हैं। अध्याय 1। अजनबी का आगमन। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। उसके हाथ में एक अजीब सी पोटली थी और चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों ने उसे देखा, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि वह कौन है और क्या चाहता है। अकबर ने उसे दरबार के बीच बुलाया और पूछा, कौन हो तुम और इस दरबार में आने का क्या कारण है? अजनबी ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मेरा नाम शेख चिल्ली है। मैं आपके राज्य के पास के एक छोटे से गांव से हूं। मैं एक बहुत ही विचित्र समस्या अध्याय लेकर आया हूं, जिसके लिए केवल बीरबल ही समाधान ढूंढ सकते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल हमारी ओर से ही बोलेंगे। बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? शेख चिल्ली ने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक अद्भुत मोती निकाला। वह मोती इतना बड़ा और चमकदार था कि दरबार में सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अकबर के सामने वह मोती रखते हुए कहा, जहांपनाह, यह मोती मेरे पास एक अजनबी ने छोड़ दिया था और कहा था कि इसे सही जगह पर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने यह महसूस किया कि यह मोती एक बहुत बड़े राज को छिपाए हुए है।
मैं चाहता हूं कि बीरबल इस मोती का रहस्य सुलझाएं। अध्याय 2 बीरबल की जांच। अकबर ने मोती को ध्यान से देखा और बीरबल को उसे देखने का आदेश दिया। बीरबल ने मोती को हाथ में लिया और उसे उलट पुलट कर ध्यान से देखने लगा। वह कुछ समय तक मोती को देखता रहा, फिर उसने कहा, यह मोती वास्तव में अद्भुत है, लेकिन यह कोई साधारण मोती नहीं है। इसके अंदर कुछ छिपा हुआ है। हमें इस मोती को खोलना होगा ताकि इसका रहस्य समझा जा सके। अकबर ने आदेश दिया कि मोती को खोलने के लिए सभी साधन उपलब्ध कराए जाएं। बीरबल ने मोती को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। जैसे ही मोती खुला, उसमें से एक छोटे से कागज का टुकड़ा निकला। कागज पर एक पहेली लिखी हुई थी, सोने की तरह जो चमकता है, आकाश में जो जगमगाता है, दूर हो या पास, जिसके बिना जीवन निराश। अध्याय 3 पहेली का हल। अकबर ने पहेली पढ़ी और बीरबल से पूछा, बीरबल, इस पहेली का अर्थ क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह पहेली जीवन के एक ऐसे तत्व का वर्णन कर रही है जिसे हम सभी जानते हैं, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं देते। यह पहेली सूर्य का वर्णन कर रही है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। यह पहेली वास्तव में सूर्य के बारे में है। लेकिन यह पहेली यहाँ क्यों छिपाई गई है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह केवल पहली पहेली है। इसके बाद और भी पहेलियां होंगी जिन्हें हमें हल करना होगा। यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। हमें सतर्क रहना होगा। अध्याय 4 अगली पहेली। बीरबल ने कागज का टुकड़ा वापस मोती में रखा और उसे ध्यान से बंद किया। फिर उन्होंने शेख चिल्ली से पूछा, क्या उस अजनबी ने और कुछ कहा था? शेख चिल्ली ने कहा, हाँ, उसने कहा था कि जब यह पहेली हल हो जाए तो आपको मोती के अंदर देखना चाहिए। बीरबल ने फिर से मोती खोला और देखा कि कागज के नीचे एक और कागज का टुकड़ा छिपा हुआ था। बीरबल ने उसे निकाला और पढ़ा, जब अंधेरा छा जाता है और चांदनी में दुनिया सो जाती है, उस समय जो जागता है वही इस रहस्य को जानता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पहेली रात्रि और चंद्रमा का वर्णन कर रही है, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमें इस रहस्य को हल करने के लिए रात का इंतजार करना होगा। अध्याय 5 रात की तैयारी। अकबर ने आदेश दिया कि सभी दरबारी रात को दरबार में उपस्थित हों। रात होते ही दरबार में सभी लोग इकट्ठा हो गए। बीरबल ने मोती को फिर से निकाला और उसे चंद्रमा की रोशनी में रखा। जैसे ही मोती पर चंद्रमा की किरणें पड़ी, मोती चमकने लगा और उसमें से एक और कागज का टुकड़ा निकल आया। बीरबल ने उसे उठाया और पढ़ा, अग्नि में जलने वाला जो दिन रात मेहनत करता है, उसकी मेहनत का फल है जो सबसे मीठा होता है। बीरबल ने थोड़ा सोचा और कहा, यह पहेली किसान का वर्णन कर रही है, लेकिन इसका अर्थ केवल किसान नहीं बल्कि उसकी फसल गेहूं है। अकबर ने पूछा, लेकिन इसका संबंध इस मोती से क्या हो सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस मोती के रहस्य का संबंध हमारे राज्य की समृद्धि से है। अध्याय 6 छिपा हुआ खजाना। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और आदेश दिया कि राज्य के सबसे बड़े खजाने की जांच की जाए। बीरबल और अकबर खजाने में गए और देखा कि खजाने के एक कोने में एक अजीब सी आकृति उभरी हुई है। बीरबल ने आदेश दिया कि उस स्थान को खोदा जाए। जैसे ही स्थान खोदा गया, उसमें से एक और मोती निकल आया, लेकिन यह मोती पहले से भी बड़ा और चमकदार था। बीरबल ने उसे उठाया और कहा, जहांपनाह, यह खजाना आपके राज्य की समृद्धि का प्रतीक है। इसे सही स्थान पर रखने से राज्य में और भी समृद्धि आएगी। अध्याय 7 अंतिम पहेली। अकबर ने कहा, बीरबल, इस मोती का क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस मोती को राज्य के मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाना चाहिए। यह आपके राज्य की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक बनेगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और मोती को मंदिर में स्थापित करवा दिया।
इसके बाद राज्य में समृद्धि और खुशहाली का दौर शुरू हुआ। सभी लोग बीरबल की सूझबूझ और अकबर के निर्णय की तारीफ करने लगे। अध्याय 8 बीरबल की प्रतिष्ठा। इस घटना के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। उनके नाम की गूंज दूर दूर तक फैल गई। राज्य के लोग उन्हें एक महान विद्वान और हाजिर जवाब व्यक्ति के रूप में मानने लगे। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमत्ता के लिए उन्हें एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। बीरबल ने अकबर का धन्यवाद करते हुए कहा, जहां पनाह, यह पुरस्कार आपके और इस राज्य के प्रति मेरी वफादारी का प्रतीक है। मैं हमेशा इस राज्य की समृद्धि और खुशहाली के लिए समर्पित रहूंगा। अध्याय 9 नई चुनौतियां। समृद्धि के इस दौर में भी बीरबल ने कभी भी अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। वह हमेशा राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के प्रति सजग रहे। बीरबल को यह एहसास था कि अगर राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखनी है तो उन्हें हमेशा सजग रहना होगा। अध्याय 10 बीरबल का आदर्श। बीरबल ने राज्य के सभी लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अगर बुद्धिमत्ता और धैर्य से काम लिया जाए तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। उन्होंने हमेशा राज्य के लोगों के लिए निष्ठा और समर्पण का आदर्श प्रस्तुत किया। इस प्रकार बीरबल की हाजिर जवाबी और सूझबूझ ने राज्य को समृद्धि और खुशहाली की ओर अग्रसर किया। उनकी बुद्धिमत्ता और समर्पण की कहानियां आज भी लोगों के बीच मशहूर हैं। इस कहानी का सार यह है कि समस्याएं चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, अगर हम धैर्य, सूझबूझ और सजगता से काम लें तो उनका समाधान अवश्य मिल सकता है। बैल का अद्भुत दावा। एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब व्यक्ति आया। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसका दावा बड़ा ही अजीब था। उसने अकबर के सामने आकर कहा, जहां पनाह, मैं एक ऐसे बैल का मालिक हूं जो दुनिया का सबसे अनोखा बैल है। वह किसी घोड़े की तरह तेज दौड़ता है और किसी भी कठिन रास्ते को पार कर सकता है। अकबर को इस किसान की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा बैल वाकई इतना अनोखा है तो उसे हमारे सामने साबित करो। किसान ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इसे साबित करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस काम के लिए मुझे बीरबल की जरूरत होगी। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल क्यों? तुम्हारे बैल की सवारी करने के लिए हमारे पास इतने सवार हैं। किसान ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह बैल केवल बीरबल की ही सवारी सहन कर सकता है। यदि किसी और ने इसे चलाने की कोशिश की तो वह बैल उसे गिरा देगा। बीरबल की चुनौती। अकबर ने बीरबल को बुलाया और इस अजीबोगरीब चुनौती के बारे में बताया। बीरबल ने किसान की ओर देखा और समझ गए कि इसमें कोई चालाकी छिपी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस बैल की सवारी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे यह बैल दिखाया जाए। किसान ने अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें बैल लाने का आदेश दिया। थोड़ी देर में एक बड़ा और मजबूत बैल दरबार के सामने लाया गया। बैल को देखकर सभी दरबारी हैरान थे, क्योंकि वह एक साधारण बैल की तरह ही दिखता था, न कि किसी अनोखी सवारी के योग्य। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल बैल के पास गए और उसकी पीठ पर हाथ फेरा। फिर उन्होंने ध्यान से बैल की आंखों में देखा और कुछ समय तक सोचते रहे। इसके बाद उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, इस बैल की सवारी करने से पहले मुझे इसके स्वभाव और आदतों के बारे में कुछ जानकारियां चाहिए। क्या किसान मुझे इसके बारे में कुछ बता सकता है? किसान ने झिझकते हुए कहा, यह बैल बहुत ही खास है। यह केवल अपने मालिक के आदेशों का पालन करता है और उसे ही पहचानता है। इसके अलावा यह किसी और के आदेश नहीं मानता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं इस बैल की सवारी करूंगा, लेकिन एक शर्त पर।
यदि बैल मेरी सवारी सही तरीके से कर लेता है तो यह साबित हो जाएगा कि यह वाकई अनोखा है, लेकिन यदि यह मुझे गिरा देता है तो किसान को इसे खुद साबित करना होगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने बैल की सवारी शुरू की। उन्होंने बैल को धीरे धीरे आगे बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन बैल ने उनकी बात नहीं मानी। वह वहीं खड़ा रहा और हिलने का नाम नहीं लिया। बीरबल का चालाकी भरा कदम। बीरबल ने किसान की ओर देखा और कहा, तुम्हारा बैल तो मेरी बात नहीं मानता, अब तुम इसे खुद चलाकर दिखाओ। किसान ने बैल के पास आकर उसे चलने का आदेश दिया, लेकिन बैल ने उसकी बात भी नहीं मानी। किसान ने कई कोशिशें की, लेकिन बैल हिलने का नाम नहीं ले रहा था। दरबार के सभी लोग इस दृश्य को देखकर हंसने लगे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस बैल की सवारी करना संभव नहीं है, क्योंकि यह बैल विशेष नहीं बल्कि साधारण है। इसकी कोई खासियत नहीं है और यह किसी भी इंसान की सवारी सहन नहीं कर सकता। किसान ने केवल हमें भ्रमित करने की कोशिश की है। सच्चाई का खुलासा। किसान ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहा, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा था कि मैं इस झूठे दावे से आपसे कुछ धन प्राप्त कर सकूंगा, लेकिन बीरबल की सूझबूझ ने मेरे झूठ को उजागर कर दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी चालाकी हमारे बीरबल के आगे नहीं टिक सकती, लेकिन तुम्हें माफ किया जाता है क्योंकि तुम्हारा इरादा हानिकारक नहीं था। लेकिन ध्यान रहे, अगली बार ऐसी कोई चालाकी करने से पहले 2 बार सोच लेना। निष्कर्ष। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से न केवल किसान की चाल को नाकाम किया, बल्कि दरबार में सभी को एक मजेदार घटना का आनंद भी दिलाया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी हर बार हमें गर्वित करती है। तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है।